सबसे पहले आपको बताएंगे बुशरा बीबी की डायरी में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती रहीं, नाकाबिले तरदीद चशम कुशा इंकशाफात सामने आ गए। बुशरा बीबी के हाथों से लिखी डायरी ये साबित करती है कि बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के मुकम्मल तसल्लुत में रहे और उन्हीं के अहकामात पर चलते रहे। ये बात इन अल्फाज से जाहिर होती है जिसमें बुशरा बीबी बानी पीटीआई को सियासी डिक्टेशन करा रही हैं। वो ये बता रही हैं कि पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसे होगी, कौन कैसे अदलिया फौज और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा। वो ये सब अहकामात पीटीआई चेयरमैन को दे रही हैं कि कैसे गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालना है और किसको कैसे चलाना है। किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत, बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल। जो इमरान खान साहब की जो रहायशगाह है लाहौर में जमान पास से, वहाँ से जो डायरी बरामद हुई है उसके चंद नुकात जो हैं वो चंद सफ़ात वो सामने आए हैं। और खातून अव्वल बुशरा बीबी की हाथ से लिखी जाने वाली डायरी का मतन लीक हो गया है और साबिक आर्मी चीफ को जो है वो किस नाम से करते थे इसके हवाले से भी जो है वो बहुत ही खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ के बयानिए और कानूनी हिकमत अमली कौन बनाता था, साबिक खातून अव्वल की डायरी ने राजों से पर्दा उठाया है और डायरी जमान पाक से बरामद हुई। ये डायरी साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने खुद लिखी थी और डायरी में साबिक आर्मी चीफ को कहा गया कि उनको मामू कहकर जो है वो मुखातिब किया जाता था। खातून अव्वल बुशरा बीबी डायरी में मुबैना तौर पर गुज़श्ता 1 से 2 साल के दौरान होने वाले मामलात से मुताल्लिक चीजें तहरीर करती थी। डायरी बरामद की जा रही थी तो कुछ सफ़ात जो है उसमें जो है वो फाड़ दिए गए और दो सफ़ात भी इंकशाफात से भरपूर हो सकते हैं, क्योंकि और 2020 और उसके बाद की जो सूरत हाल है साबिक खातून अव्वल की जान से तहरीर लिखी गई है इसके ऊपर, जिसमें वो हिदायत देती हैं कि मामलात को कैसे लेकर चलना है। इसमें सब कुछ जो है वो लिखा है। अदालत में वकला ने क्या दलाइल देने हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश खातून की जो डायरी में जो है वो दी गई कहानी बता रहे हैं और साबिक आर्मी चीफ के हवाले से भी उसमें बताया गया है। अदालतों इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव किस तरह डालना है इससे मुताल्लिक तहरीर भी जो है वो डायरी में मौजूद है। इसके साथ साथ जो साबिक वजीर आजम है पाकिस्तान के चेयरमैन पीटीआई, वो किस तरीके से एक जो है वो खातून के जो है वो इन्फ्लुएंस पे थे और बुशरा बीबी उनको कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती थी, इस हवाले से इनकी शफात है। बुशरा बीबी के अपने हाथों से लिखी डायरी ये साबित करती है कि इमरान खान बुशरा बीबी के मुकम्मल तसल्लुत में है और इनके जो है वो अहकामात पर चलते हैं। ये बात इन अल्फाज से जाहिर होती है कि जिसमें बुशरा बीबी जो है वो साबिक वज़ीर आज़म को सियासी डिक्टेशन करवा रही हैं और ये तक बता रही हैं कि पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसे होगी और कौन कैसे अदलिया फौज और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा। वो ये सब अहकामात इमरान खान को जो है वो दे रही हैं कि कैसे गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालना है और किसको कैसे चलाना है। इस डायरी में बुशरा बीबी ने ये अहकामात दे रही हैं कि ऐसी फिजा बनाई जाए कि और इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई भी जो है वो मनफी फैसला ना दे सके। इन इंकशाफात में सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अल्लाह से क्या दुआ और किन लफ्जों के साथ दुआ मांगनी है वो भी बुशरा बीबी ही जो है वो चेयरमैन पीटीआई को डायरी में लिखकर डिक्टेट कर रही हैं। दुआ के अंदर जो है वो होशियारी से इन्होंने जो है वो साबिक वज़ीर आज़म को जो बागियाना अल्फाज इस्तेमाल करवा कर इनकलाब की जहन साजी की है वो चश्म कुशा है। इस डायरी में और जो क्या क्या और इंकशाफात सामने आए हैं ये आपको मजीद बताते हैं कि बुशरा बीबी डायरी में लिखती हैं कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, यानी कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई भी नेगेटिव फैसला ना दे सके, यानी कि बहुत ज्यादा लोग होंगे और इतना प्रेशर उसके जरिए जो है वो बिल्डअप करना है कि अदालत किसी भी तरह का उनके खिलाफ कोई भी फैसला ना दे सके। और इसके साथ साथ पहले उन्होंने ये कहा कि पहले अनाउंस नहीं करना और पार्टी को नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। सुबह से अवाम फिजा बना देती है कि अदालत कोई मनफी फैसला ना दे। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है। वकीलों ने जो कुछ अहम सवाल करने हैं और पीटीआई के चेयरमैन ने नहीं बोलने वो ये हैं। उन्होंने उसमें बताया गया है कि हम जो भी दरख्वास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए वो क्यों नहीं सुनी जाती। बंदियाल आ गया है और ये बंदियाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो
उनकी तरफ इशारा है कि बंदियाल आ गया है। नवाज ने कहा था कि आप देखते हैं ये गवर्नमेंट कैसे रहेगी। ख्वाजा हारिस साहब सवाल उठाएंगे आजम सवाती केस में इनके मकामी सहूलतकार कौन थे, कौन है वो जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाह रहा है। आपको ये यकीन आएगा कि ये मुस्तनद मालूमात हैं। तो आपको ये भी बता देते हैं कि इस डायरी में इमरान खान किस वक्त क्या कैसे खाएंगे वो अहकामात भी जो है वो साबिक खातून अव्वल की जान से सादर फरमाए गए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे उसमें ये भी लिखा है कि सुबह उठते ही जो खान साहब ने कहवा, शहद और जूस पीना है। जबकि दोपहर के हवाले से भी जो है वो बताया गया कि आपने क्या दोपहर में खाना है। उसमें ये बताया गया कि दोपहर को सिर्फ कबाब, गोश्त, मछली खानी है और विटामिन के साथ। हैरान कौन पर जो है वो दूध के हवाले से भी जो है वो अजीब सी मंतक सामने आई है और उसमें कहा गया कि दूध रात सिर्फ 12 बजे जो है वो पीने की इजाजत है। गर्ज ये कि इस तहरीर को पढ़ने के बाद पता चलता है कि खान साहब जो है वो की सोच और शख्सियत बुशरा बीबी की मुकम्मल कैद में थी और वो बिला वजह जो है वो बुशरा को जो है वो मुर्शिद नहीं कहते थे। यहाँ ये बात भी अहम है कि इस डायरी से उजलत में फाड़े हुए जो औराक हैं बाद में वो सामने आ सकते हैं, जिसके बाद मामलात और संगीन हो सकते हैं। तो ये तमाम वो सूरत हाल है और ये इस हद तक खौफनाक है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जिसकी अपनी सोच नहीं है, पार्टी की सोच नहीं चलेगी, वर्कर की सोच नहीं चलेगी, सोच चलेगी तो एक शख्सियत की और वो है खातून अव्वल की साबिक वज़ीर आज़म की जो मिसेज हैं बुशरा बीबी, उनकी। और उनका ये इतना ज्यादा जो इन्फ्लुएंस था और उनके जो मेन जो डिसीजन थे जो पार्टी के जो साबिक वज़ीर आज़म के चेयरमैन पीटीआई के, बिल उनके अपने नहीं थे बल्कि उनके पीछे जो है वो साबिक खातून अव्वल थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत, आप हमें तफसीलन इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। ये अहम इंकशाफात हैं जो कि सामने आए हैं। बुशरा बीबी की डायरी में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती रहीं, नाकाबिल तरदीद चशम कुशा इंकशाफात सामने आ गए। बुशरा बीबी के हाथों से लिखी डायरी ये साबित करती है कि बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के मुकम्मल तसल्लुत में रहे और उन्हीं के अहकामात पर चलते रहे। ये बात इन अल्फाज को जाहिर करती है जिसमें बुशरा बीबी बानी पीटीआई को सियासी डिक्टेशन करा रही हैं। वो ये बता रही हैं कि पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसे होगी, कौन कैसे अदलिया, फ़ौज और हुकूमत को प्रेशर में डालेगा। वो ये सब अहकामात पीटीआई चेयरमैन को दे रही हैं कि कैसे गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालना है, किस को कैसे चलाना है। डायरी से पता चलता है कि बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के अहकामात पर चलते थे। डायरी की तहरीर जाहिर करती है कि बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ के बानी को सियासी डिक्टेशन करा रही हैं। बुशरा बीबी ये तक बता रही हैं कि पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसे होगी। डायरी में लिखा है कि कौन कैसे अदलिया, फ़ौज और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा। बुशरा बीबी अहकामात दे रही हैं कि कैसे हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालना है। बुशरा बीबी बानी तहरीक इंसाफ को अहकामात दे रही हैं किसको कैसे चलाना है। परेशान कुन बात यह है कि अल्लाह से क्या दुआ और किन लफ्ज़ों के साथ मांगनी है। बुशरा बीबी दुआ भी डायरी में लिखकर बानी पीटीआई को डिक्टेट कर रही हैं। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, इससे पहले तो साबिका रहनुमा जो पीटीआई में थे वो इल्ज़ामात लगाते थे, लेकिन अब चूँकि डायरी सामने आई है तो नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जो कि अब सामने आ गए हैं। देखिए, यकीनी तौर पे नाकाबिले तरदीद शवाहद हैं, इसीलिए अभी तक आपने देखा कि सारा दिन हो गया इस मामले को नेशनल मीडिया जो है वो चला रहा है, लेकिन किसी भी पीटीआई के अहम ओहदेदार या बुशरा बीबी की तरफ से इसकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन अभी नहीं आई है, क्योंकि उनके हाथ की लिखी हुई तहरीर है, लिहाजा इसको डिनाई करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो इंकशाफात हुए हैं वो पहले तो लोग जो हैं ढके छुपे अल्फाज में कहते थे कि बुशरा बीबी इज बिहाइंड एवरीथिंग, लेकिन अब तो उनकी अपनी तहरीर से सब कुछ साबित हो गया है कि वो न सिर्फ ये कि जाती तौर पर मुकम्मल तौर पर उनके दिलो दिमाग पर काबिज थी, बल्कि उन्होंने सियासी एतबार से भी उसको डिक्टेशन देती रही हैं हमेशा से, और उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक तमाम फैसले खान साहब करते रहे हैं। और यूं उन्होंने मुल्क की तबाही तो की अपनी पार्टी की भी तबाही कर दी इन इरशादात आलिया पर अमल करके। तो अब ये सब कुछ तो बिल्कुल ओपन हो गया है, ये तो उनकी तहरीर जो है वो भी दिखाई जा रही है। और एक इसमें जो खौफनाक बात ये है वो ये कि कुछ सफ़े इसके मिसिंग है या फाड़ दिए गए या फाड़ लिए गए, और वो भी सामने आने की बात की जा रही है।
मेरे ख्याल से वो उनके अंदर अब ऐसे हकायक हैं जिसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब वो हकायक भी सामने आ जाएंगे। मेरे ख्याल से बुशा बीबी के हवाले से जिस तबाही की बात की जाती थी वो अब बिल्कुल वाज़े हो गई है। बिल्कुल उनकी अपनी तहरीर की रोशनी में वो सब कुछ पता चल गया। उन्होंने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बैठना है, किसको क्या कहना है, प्रेशर कब बिल्ड करना है, अदलिया को कैसे डराना है, ब्यूरोक्रेट्स को कैसे एक अजीबो गरीब तुरफा तमाशा है वो डायरी जो है। और उससे पता चलता है कि ये मुल्क कितने अनसेफ हाथों में था, कितने गैर महफूज हाथों में था। कि कभी कहा जाता था कि जी जादू टोना हो रहा है, कोई कहता था जी टोटके हो रहे हैं, नुस्खे हो रहे हैं, गुड्डियों में पिनें लग रही हैं। वो सब कुछ तो अब साबित होता दिखाई देता है। अच्छा बुखारी साहब, ये तो रियासत के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान था कि एक वज़ीर आज़म की सीट पर बंदा बैठा हुआ है और उसको डिक्टेट खातून ने अव्वल कर रही हैं और वो बता रही हैं कि किस तरह मामलात को चलाना है। क्या उनका अपना कोई कंट्रोल नहीं था, सिर्फ जो बुशरा बीबी कह रही थी वही सब कुछ करना था? देखिए, जो अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे जाएं, ये बयानात भी बुशरा बीबी के अपने हैं कि उनको बिशारत हुई थी कि ये इमरान खान साहब वजीर आजम उसी सूरत में बन सकते हैं अगर वो उनसे शादी कर लेंगे। यहाँ से बात थोड़ी शुरू हुई है डायरी से बहुत पहले से हम इससे भी ज्यादा खौफनाक बातें सुनते आए हैं। लेकिन इस डायरी का फायदा ये हुआ है कि वो सारी बातें जो पहले तसव्वुरात थी या पहले उन पर शुकूक व शुबहात थे, अब वो शुकूक व शुबहात से बालातर हो गई हैं, इसलिए कि वो अपनी डायरी में, अपनी तहरीर में वो सब कुछ बयान कर रही हैं जो पहले सिर्फ सुनने में आता था। कुछ लोग यकीन करते थे, कुछ नहीं करते थे। आपको पता है कि सियासी तौर पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने भी कहा कि मुल्क को टोने टोटकों से चलाने की कोशिश की गई। किसी ने कहा इस्लामाबाद के दरख्तों के साथ वो पिनें लगी हुई, गुड्डियां लटकी हुई हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें होती थी पहले, तो लोग कुछ गैर यकीनी किसी कैफियत में रहते थे। लेकिन अब जिस तरह की ये चीजें सामने आ रही हैं उससे पता ही चलता है कि एक ऐसा शख्स जो एक खातून के काबू में था, उसके बस में था और उसके आगे अपाहज था। खुद उनकी अपनी ज़बानी उन्होंने कहा कि मेरा मुर्शिद जो है वो बुशरा बीबी हैं और मैं बुशरा बीबी के इख्तियार से बाहर नहीं हूँ। बल्कि उन्होंने, उनकी जो वीडियो चल रही है वो अगर आप देखें तो आपको उन पर भी तरस आएगा और इस मुल्क पर भी तरस खाना चाहिए कि इस मुल्क में ऐसे लोगों के हाथों में 4-4 साल तक इक़्तिदार रहा जो पीछे से पुतलियों की तरह से चलाए जाते थे। हमने ये तो सुना कि कोई लोग फौज के यानी टूल के तौर पे काम करते रहे। कभी हमने ये सुना कि कोई डिक्टेटर आ गया, उसने किसी को इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये घर की खातून जो है, बीवी के हाथों इस तरह की यानी कहानी जो है वो हम पहली दफा सुन रहे हैं। और ये भी हमने पहली दफा ही सुना था कि कोई शख्स जो है जिसका इतना बड़ा कदकाठ हो सियासी एतबार से भी, वैसे भी, और वो 4 साल मुल्क का वजीर आजम भी रह चुका हो और वो मुर्शिद किसी खातून को बना ले और खातून भी वो जो उनकी बेगम हो। तो ये अजीबोगरीब किस्म की कहानियां जो हैं उनके यही मंतकी अंजाम हो सकते हैं जो इस वक्त हमारी आंखों के सामने है। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।